कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि महाजिर अवाम कल से इस सारी सूरत हाल पर दिल गिरफ्तार है। पूरी दुनिया ने देखा कि जब मुझे ठाकुर ले गया था, मैंने कहा मुझे 2 जुमले बोलने दो, एमक्यूएम पाकिस्तान को किसी सूरत हल्का ना लिया जाए। उनका कहना था कि कल मेरी हौसला शिकनी की गई, मुझे सोशल मीडिया के जरिए मैसेजेस नहीं चाहिए, मुझसे बराह रास्त बात करें। उनका कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल ने कल मुझे बहुत सदमा पहुंचाया। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं PIB के मुस्तफ़ा जहां डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त बदनज़मी का शिकार है और डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के तमाम अरकान और दीगर रहनुमाओं ने डॉक्टर फारूक सत्तार को घेर लिया है और सब उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल भी, उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से कबल भी डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह ये तमाम रहनुमा पहुंचे थे और उस वक्त से वो यहीं मौजूद हैं। इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो खामोशी से खड़े रहे और उसी दौरान एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे और डॉक्टर फारूक सत्तार ने सर्द महरी से उनसे हाथ मिलाया और उनसे कहा कि इन्हें बिठा दीजिए। फैसल सब्ज़वारी ने जब ये कहा कि आमिर खान उनसे मिलने आए हैं तो उन्होंने कहा कि उनको बिठा दीजिए, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वो अब अपनी 38 साल सियासत को खैरबाद कह रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने, एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सब नारे लगा रहे हैं नामंजूर नामंजूर। डॉक्टर फारूक सत्तार का यह भी कहना था कि इस बात को ये ना समझा जाए कि एमक्यूएम लंदन की जानिब से जब इस तरह की बात होती थी तो उस तरह से भी लिया जाएगा। उनका कहना है कि ये मेरा फैसला है कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कल मेरी हौसला शिकनी की गई। उनका कहना था मैं लंदन वालों की तरह ड्रामा नहीं करता, सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान एक आम सियासी जमात नहीं, इससे करोड़ों लोगों की मोहब्बत वाबस्ता है। उनका कहना था मुझे सोशल मीडिया के जरिए मैसेजेस नहीं चाहिए, मुझसे बराह रास्त बात की जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कल मुझे बहुत सदमा पहुँचाया। तकरीबन 1.5 घंटे से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। मुस्तफ़ा कमाल की रिहाइशगाह पर नारा एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम रहनुमा जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, कराची में जो मौजूद हैं, तमाम के तमाम PIB पहुंचे थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। ऐसी भी इत्तला थी कि वो अपनी रिहाइशगाह पे छत पे चले गए थे और उन्होंने कहा था कि वक्त का इंतज़ार करें। जब वो नीचे आए उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान तमाम एमक्यूएम पाकिस्तान के जो लीडरान थे वो वहाँ साइड पर खड़े रहे। उन्होंने बीच में बात नहीं की और जब बीच में लोगों ने बात करने की कोशिश की तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने उनको खामोश कराया। अब से चंद मिनट कबल जब चंद लोगों ने मदाखलत करने की कोशिश की और उनके इस्तीफ़े को नामंजूर करने की बात की तो उन्होंने उनको बात करने से मना कर दिया। इस दौरान माइक्स भी बंद किए गए। शदीद बदनज़मी इस वक्त देखी जा रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम लीडरान ने डॉक्टर फारूक सत्तार को घेर रखा है, उन्हें उनकी रिहाइशगाह के अंदर नहीं जाने दे रहे। कारकुनान भी नामंजूर नामंजूर के नारे लगा रहे हैं और उनका कहना है कि वो फारूक सत्तार को सियासत छोड़ने नहीं देंगे, एमक्यूएम पाकिस्तान को छोड़ने नहीं देंगे। ये आप मनाजिर देख रहे हैं PIB के डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइशगाह के बाहर के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा जारी रहने वाली इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपने तमाम जो बैकग्राउंड है, पस मंज़र है अपनी सियासत का, उसके बारे में आगाह किया। उनका कहना था कि मैंने 1979 से APMSO का हिस्सा बना और 1986 के बाद से मैं एमक्यूएम की सियासत का हिस्सा हूँ। उनका कहना था 1988 में सिर्फ 27 साल की उम्र में मैंने मेयर कराची का ओहदा संभाला था। उसके बाद मुझे 4 मरतबा पार्टी ने नेशनल असम्बली का टिकट दिया, 2 मरतबा सूबाई असम्बली का टिकट दिया। उनका कहना था कि मेरी सियासत बेदाग है। उनका कहना था कि मेरे ऊपर जो भी केसेस बने उनके तहत मैंने उनका सामना किया, कोई NRO में हिस्सा नहीं लिया। उनका ये कहना था कि मुझे नैब की अदालत ने 14 साल कैद की सज़ा दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया और उसके बाद मैं सियासत में वापस आया। उनका कहना था कि मैं कोई अपना ना ही कोई केस माफ़ करवा के आया और ना ही मैं किसी से कोई डील करके आया। उनका कहना था कि मैं बेगुनाह साबित हुआ और उसके बाद मैं बाहर आया। इस दौरान मैंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की और जेल की कोठरी में बर्दाश्त की। उनका कहना था कि मैंने कोई B क्लास नहीं ली और ये तमाम 38 साल की सियासत के बाद आज मुझे ये दिन देखने को मिला
कि मेरे बराबर में मुस्तफ़ा कमाल बैठकर महाजिर नाम को बदनाम कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं बानी MQM से इख्तलाफ ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन उसमें महाजिर कौम का कोई कसूर नहीं है। इस दौरान इस गुफ्तगू के अख्तिताम पर डॉक्टर फारूक सत्तार सिर्फ इतना ही कह पाए कि मैं अपनी सियासत से, इस पार्टी से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ, सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करना था कि इस दौरान वहाँ भौचाल बर्पा हो गया और कारकुनान जो कि बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद हैं, खचाखच वो गली इस वक्त भरी हुई है जहाँ डॉक्टर फारूक सत्तार की रिहाइश है, और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने उनको घेर लिया, उनको रोके रखा, उनको अंदर जाने के से रोके रखा और सब ने उनको बनाने की कोशिश की। डॉक्टर फारूक सत्तार ने किसी से बात नहीं की, हत्ता कि जब आमिर खान उनसे मुलाकात के लिए आए तो उनसे आंखें तक ना मिलाईं और उनसे सदमहरी से हाथ मिला के उनसे कहा कि इनको बिठा दीजिए और मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है। उनकी उसी बात से अंदाज़ा हो रहा था कि कोई बड़ा फैसला वो करने जा रहे हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, आपको बताएं कि फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि लंदन वालों के हर अच्छे बुरे का भी हमने सामना किया। फारूक सत्तार की जानिब से यह भी कहा गया कि मुझे बहुत दुख पहुंचा है कल मुस्तफ़ा कमाल के रवैये और उसके बाद राब्ता कमेटी से, और इसका हमने अमली मुजाहरा उस वक्त देखा है जब आमिर खान पहुंचे, लेकिन आमिर खान के साथ सर्द मोहरी का रवैया दिखाया और उसके फौरी बाद सियासत से ही दस्तबरदारी का ऐलान किया गया है फारूक सत्तार की जानिब से। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि MQM के बानी के हाथों भी पाकिस्तान की रुसवाई मैंने कबूल नहीं की थी और अब जो रुसवाई हुई है वो भी मैं कबूल नहीं करता। उन्होंने शुरू से लेकर अब तक अपना माजी बताया कि किस तरीके से उन्होंने सियासत शुरू की, कब आगाज़ किया, किस तरीके से वो दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन मेयर बने कराची के, और किस तरीके से उनका जो सियासी करियर है वो जारी रहा है। उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि ये देखा जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जब वो सियासत में आए तो उनके पास क्या था, आज वो किस चीज़ के मालिक हैं। 2018 के इलेक्शन से पहले ये देख लिया जाए कि उनके पास कितने असासे हैं, और जब वो छोड़ के जा रही हैं ये सियासत तो उनके पास क्या कुछ है। उन्होंने आज तफसीली तौर पर 1.5 घंटे में बताया कि कैसे उनका ये 38 साल सियासी करियर जारी रहा है, और इख्तिताम के अंदर, आखिर के अंदर उनकी जानिब से वो ऐलान सुनाया गया जिस ऐलान का वादा उन्होंने इब्तिदा में किया था। क्या था वो ऐलान, एक बार फिर सुनिए। तो मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मैं नहीं कर सकता, तो मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मैं नहीं कर सकता, तो मैं सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मैं नहीं कर सकता, ये मनाजिर आप देख रहे हैं उस वक्त के जब डॉक्टर फारूक सत्तार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। पहले ये इतला थी कि डॉक्टर फारूक सत्तार कामरान टेसोरी से नाराज़ हैं, लेकिन उसके बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि न सिर्फ वो कामरान टेसोरी बल्कि पूरी राब्ता कमेटी से और दीगर अहदेदारान से भी नाराज़ हैं। MQM रहनुमाओं ने फारूक सत्तार को मनाने की कोशिशें की, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि मैं लंदन वालों की तरह ड्रामा नहीं करता, सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। उनका कहना था कि आप लोग राब्ता कमेटी और MQM को अपने पास रखें, मैंने इज्जत के साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया है। परसों यादगार शोहदा जाऊंगा। फारूक सत्तार ने ऐलान किया कि मैं हफ्ते के रोज यादगार शोहदा जाऊंगा। उनका कहना था कि मैंने इज्जत के साथ जीने और मरने का फैसला कर लिया है। आप लोग राब्ता कमेटी और MQM को अपने पास रखें।
बिल्कुल, आपको बताएं कि फारूक सत्तार ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया और जिस वक्त वो ऐलान करने जा रहे थे उन्होंने कहा कि मैं लंदन वालों की तरह नहीं हूँ कि ऐलान करूँ और वापस ले लूँ। इस बात पर उन्होंने खासा जोर दिया था और जैसे ही कारकुनान की जानिब से नामंजूर के नारे लगाए गए, राब्ता कमेटी की जानिब से उन्हें रोका गया, उनकी जानिब से किसी की एक नहीं मानी गई और अपना ऐलान करने के बाद उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। वो कुर्सी जिस पर गुज़िश्ता 1.5 घंटे से बराजमान थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपने सियासी करियर का आगाज कैसे किया, कहां क्या क्या मसाइब देखे, उतार चढ़ाव क्या देखे, इस तमाम का आज 1.5 घंटे में उन्होंने अहाता किया। और इसके साथ ही इस ऐलान के साथ कि न सिर्फ वो सियासत छोड़ रहे हैं बल्कि ये भी जता दिया कि कल मुस्तफ़ा कमाल के रवैये से वो कितने दिल बर्दाश्त हुए और उन्हें किस तरीके से तकलीफ पहुंचाई राब्ता कमेटी ने। ताज़ा तरीन सूरत क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे सोहेल शब्बीर से, जो कि इस वक्त PIB में मौजूद हैं। सोहेल, आगाह कीजिएगा, जैसे ही डॉक्टर फारूक सत्तार ने दस्तबरदारी का ऐलान किया था वहां एक भौचाल आ गया था और गालिबन मीडिया के एक धक्कम पेल शुरू हो गई थी, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त की सूरत हाल बनी उसके फौरी बाद जो फारूक सत्तार के राइट साइड पे खड़े हुए फैसल सफदारी थे और लेफ्ट साइड पे खड़े हुए वसीम अख्तर और कामरान कसूरी थे, इन दोनों ने जो है वो दोनों साइडों से आगे फारूक सत्तार को आगे बात करने से रोका और उसके बाद जो है वो न सिर्फ बात करने से रोका बल्कि वसीम अख्तर ने जो है वो आप देख रहे हैं उस वक्त के जब फारूक सत्तार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, तमाम MKM पाकिस्तान के जो रहनुमा वहां मौजूद थे उन सब ने डॉक्टर फारूक सत्तार को घेर लिया और उन्हें मनाने की कोशिश की। इस दौरान तल्ख जुमलों का तबादला भी ऐसा लग रहा है कि हुआ है और उस दौरान फारूक सत्तार मुसलसल उनसे कह रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे, वो दोबारा नशिस्त पर बैठे और उसके बाद वो उठकर अपने घर के अंदर चले गए। बिल्कुल, ये मनाजर आप देख रहे हैं, खास से जज्बाती ये मनाजर हैं उन ओहदेदारान की जानिब से, उन कारकुनान की जानिब से जो ये कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि फारूक सत्तार की दस्तबरदारी के ऐलान के बाद मीडिया को यहाँ से हटाने का कहा गया था। खुद वसीम अख्तर की जानिब से कहा गया कि कैमरास बंद कर लिए जाएं, लेकिन हमने ये मनाजर भी देखे कि जब फारूक सत्तार की जानिब से ऐलान किया गया कि वो अब दस्तबरदार हो रही हैं, सियासत से सियासत छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद एक भूचाल सा आया है। अभी क्या सूरत हाल है इसी पंडाल में जहाँ की हम मनाजिर देख रहे हैं, बात इसी पर कर लेंगे नोमान रफीक से। नोमान, बताइएगा, क्या फारूक सत्तार अपने घर वापस जा चुके हैं या अभी भी घिरे हुए हैं कारकुनान से? सोहेल शब्बीर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? फारूक सत्तार अपने घर वापस लौट चुके हैं या कारकुनान और ओहदेदारान ने उन्हें घेरा हुआ है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो फारूक सत्तार हैं उनको जो MKM के रहनुमा हैं वो बहुत मुश्किलों से जो है वो अंदर लेकर गए हैं। फारूक सत्तार हमने देखा कि 3 बार उठते उठते दोबारा कुर्सी पर बैठे और बात करना चाहिए, लेकिन जब उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई क्योंकि एक साथ चारों तरफ से पब्लिक का हुजूम आया तो उनको जो है वो दम घुटने की प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से उनको कारकुनान और रहनुमा जो है वो अंदर उनके घर में ले गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की जो अभी भी फारूक सत्तार की रहायशगाह के बाहर मौजूद है। शदीद तरीन नारेबाजी की जा रही है और वो बजिद है कि फारूक सत्तार न सिर्फ अपना फैसला वापस लें बल्कि आकर जो है वो उसी सियासत का दोबारा से आगाज करें। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो MKM के तमाम लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें आमिर खान, फैसल सफदारी, ख्वाजा इज़हारुल हसन और जो दीगर मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम यहाँ पर हमने देखा कि अशबार हैं, आंसुओं से जो है वो इस टाइम हर किसी का चेहरा हमें भरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नसरीन जलील ने जो है वो बरमिला इस बात का कहा कि यहाँ पर जो भी फैसले हुए हैं वो तमाम लोगों की मशावरत से हुए हैं और अब जो फारूक सत्तार ने सबसे अहम ऐलान किया है वो ये है कि कल आशूरा का चहलम का जुलूस होने के बाद जो है वो परसों बरोज हफ्ता शोहदा यादगार पर हाजिरी देंगे। शोहदा यादगार पर हाजिरी देने के साथ साथ वो शोहदा कब्रिस्तान भी जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा अहम ऐलान है इस रिजाइन के बाद। तो अभी जो है वो तमाम लोग इस बात पर कोशिशें कर रहे हैं कि फारूक सत्तार से जो है वो इस बात पर जो है वो आमादगी का जो है वो आमादगी कराई जाए कि वो दोबारा लीडरशिप संभाले और दोबारा से उसी सूरत हाल को कंटिन्यू करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फारूक सत्तार का लबो लहजा जो हमने यहाँ देखा
अब वो इंतहाई संजीदा था। वो बिल्कुल इस बात का उन्होंने बिल्कुल इजहार किया कि वो इस तरह की अलहदगी नहीं कर रहे जिस तरह माजी में MQM लंदन के जो कायद थे वो करते थे। उन्होंने बहुत जो है वो वसूख के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ पूरी बात अपनी कही और यहाँ पर PSP को जो है वो बहुत जबरदस्त आड़े हाथों लिया। PSP के जो रहनुमा है मुस्तफा कमाल, उनको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद जो है वो उन्होंने आखिर में इस नतीजे पर जो है वो पहुंचे कि उन्होंने पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया और उनका कहना था कि आज से पार्टी जो है वो राब्ता कमेटी और कारकुनान और अहदेदारान चलाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी सूरत-ए-हाल जो है वो यहाँ पर काफी हम देख रहे हैं कि कशीदगी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर रहनुमा और कारकुनान, हर इंसान यहाँ पर रोता हुआ नजर आ रहा है, हर आंख अश्बार नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो फारूक सत्तार अपना अब क्या फैसला लेते हैं ये कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन फारूक सत्तार ने जाते जाते एक ऐलान जरूर किया है कि वो हफ्ते के रोज शहदा कब्रिस्तान भी जाएंगे और शहदा यादगार पर हाजिरी भी देंगे। जी ठीक है, सुहेल शबीर आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जैन अली ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जैन, आगाह कीजिएगा, क्या इत्तलात मौसूल हो रही है डॉक्टर फारूक सत्तार के बारे में, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके बारे में मजीद क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात की जाए तो MQM कारकुनान है वो MQM के सरबराह फारूक सत्तार की रिहाइश गाह के बाहर ही मौजूद है और मुसलसल से नारेबाजी की जा रही है। अगर बात की जाए MQM के हवाले से तो आज ये सूरत हाल सुबह वाक़ई हो गई थी जब MQM पाकिस्तान के कुछ अरकान की जानिब से सोशल मीडिया और दीगर मीडिया के जरिए से जो है वो सामने आए थे, जिस पर MQM फारूक सत्तार के हवाले से जो है वो अदम एतमाद था, जिसके बाद से सूरत हाल बनी कि MQM पाकिस्तान के जो सरबराह फारूक सत्तार हैं उन्होंने जो है वो खुद इस बात को महसूस किया कि उनको एतमाद का फुकदान है और कुछ अरकान राब्ता कमेटी या कुछ कारकुनान की जानिब से उन्हें जो है वो शक व शुबहात की निगाह से देखा गया है या इस हवाले से कोई बात की गई है, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि वो आज शाम 4 बजे PIB में MQM पाकिस्तान का आर्जी मरकज बहादुराबाद में इजलास होता था, उस इजलास में वो नहीं गए और वो PIB अपनी रिहाइशगाह पर ही मौजूद रहे और उन्होंने किसी से भी जो है वो मुलाकात नहीं की। इस बात से ये बात वाज़ेह हो रही थी कि MQM पाकिस्तान के जो सरबराह है फारूक